Hey students, so that was just a motivational part for you guys. I just wanted to make you realize that lockdown is not a crisis, but actually it's a good opportunity for many of the people to do something creative. Now it's totally upon you how you guys are going to take it. So once again, a warm welcome to all of you in the next part of the video session. Right now, in this session, we're going to have a discussion on the following topics. From that, the first, which is a very important, that is crystal defect. Now, in this crystal defect, we're going to have a discussion on the first point defect and what is exactly a line defect. Later on, we'll be moving towards the classification of point defect. Again, we have to discuss a detailed concept of point defects, classification of the point defects, and last we'll be discussing about the electrical properties of the solid. In that, we have to discuss about the three different electrical properties. The first, which is conductor, second, insulator, and the third, which is about semiconductor, right? So without wasting time, let's move on to the first one, that is crystal defect. Now, what exactly a crystal defect is? Crystal defect can be also termed as imperfection. Now, let's have an example. एक सिंपल से एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. मान के चलते हैं आप लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें परचेस की है, ठीक. से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया हुआ है. अब मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करने के बाद कुछ दिनों में आपके पास घर पे पहुंच गया. नाउ व्हेन इट रीचेस टू यू, आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ओपन करके आप उसको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे. यस. अब जब आप मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हो, कभी कभार क्या हो जाता है, आपके कुछ फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते, ठीक है. अब प्रॉपरली कुछ चीजें वर्क ना करने की वजह से व्हाट यू गाइस गोइंग टू से, आपके पास मोबाइल फोन जो पहुंचा हुआ दैट इज अ डिफेक्टिव पीस, करेक्ट है. अब ये वर्ड आपने इस्तेमाल क्यों किया स्टूडेंट्स? डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपके कुछ फंक्शंस आपके प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, करेक्ट है. तो जिसका मतलब वहां पे कुछ आपकी इरेगुलरिटीज आ रही है या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपने इस वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ डिफेक्टिव, राइट. सो यहां पे भी कुछ सेम सिनारियो होता है. आपके कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जब उसका प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं किया जाता है या फिर उसके अंदर इरेगुलरिटीज आती है या फिर उसका उसका अरेंजमेंट डिसऑर्डर वे में किया जाता है, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, सो दिस काइंड ऑफ अ डिफेक्ट्स कैन बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टल डिफेक्ट्स, राइट. अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स होने के दो चांसेस हो सकते हैं, लाइक दो तरीके से हो सकता है. द फर्स्ट वन व्हिच इज अ पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन व्हिच इज अ लाइन डिफेक्ट, राइट. नाउ लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन व्हाट इज एग्जैक्टली अ लाइन डिफेक्ट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ पॉइंट डिफेक्ट, राइट. से सबसे पहले डिस्कशन करेंगे लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है. स्टूडेंट्स यहां पे जब आप वर्डिंग के हिसाब से देखोगे, लाइन डिफेक्ट, द डिफेक्ट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द लाइन, करेक्ट है. जब आपने अगर लाइंस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, लाइन को प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किया हुआ है, तो जिसकी वजह से आपका जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली अ लाइन डिफेक्ट. सी यहां पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? द डिफेक्ट ड्यू टू द इररेगुलरिटी, मतलब प्रॉपर वे में अरेंज नहीं करना स्टूडेंट्स इन अ कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज पॉइंट डिफेक्ट. नाउ व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट? अगर आपका डिफेक्ट लाइन की वजह से हो रहा था तो आप उसको कहोगे लाइन डिफेक्ट. अब यहां पे अगर आपका डिफेक्ट या फिर कोई भी प्रॉब्लम पॉइंट्स की अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है तो आप उसे क्या कहोगे स्टूडेंट्स? दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट. सो डेफिनेशन यहां पे क्या दिया हुआ है? द डिफेक्ट ड्यू टू द फॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पॉइंट्स को अरेंज करते समय कोई वहां पे इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही है तो आप उसे क्या कहोगे? दैट इज एग्जैक्टली अ पॉइंट. So let's move on to the next topic, that is classification of the point defect. I repeat students, आपको line defect के classification के बारे में आपके syllabus में नहीं दिया हुआ है, तो just हमें यहाँ पे point defect के classification के बारे में ही आपको discussion करना है. Now further point defects are categorized into three different types. The first, which is called as stoichiometric point defect. Second, which is called as impurity defect, and third, that is non-stoichiometric point defect, right. अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पहले भी डिस्कशन किया होगा, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक एज वेल एज नॉन स्टोकियोमेट्रिक. तो ये दोनों टर्म्स के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, अपने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्कशन किया होगा, राइट. नाउ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप. द फर्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट. सेकंड, which is called as interstitial defect. Third, that is Schottky defect, and fourth, which is Frankel defect. Now let's move on to the impurity. Impurity defect are further categorized into two types. The first, which is substitutional impurity defect, and second, that is interstitial impurity defect. And last one, non-stoichiometric point defect, are further categorized into two different types. The first, metal deficiency defect,
एंड लास्ट विच इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट। तो ये जो क्लासिफिकेशन का चार्ट आपको जो मैंने दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं वो इसी के रिलेटेड होगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विच इज स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सो स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट के अंदर मैंने आपको अभी बताया था टोटल 4 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो अब ये 4 टाइप्स का हम लोग डिस्कशन कैसे करने वाले। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों चीजों के बारे में साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करेंगे। whereas इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, राइट। बिकॉज ये दोनों चीजों में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है, हल्का सा चेंजेस है, स्लाइटली चेंजेस है उसके अंदर, तो इसी वजह से हम ये दोनों टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में, राइट। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ वैकेंसी डिफेक्ट। द वर्ड वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस या फिर फ्री स्पेसेस, राइट। तो जब आप कोई भी सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई वैकेंट स्पेसेस वहां पे छोड़ देते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेसेस अगर वहां पे रखते हैं, तो जिसकी वजह से एक डिफेक्ट वहां पे क्रिएट होता है, एंड दैट टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। लेट मी शो यू अ डायग्राम जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिला के एक पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है। बट अगर आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, एक आध वहां पे वैकेंट स्पेसेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके मूव हो रहा है और वहां पे एक वैकेंट स्पेस वहां पे क्रिएट हो रहा है, राइट। नाउ दैट defect is exactly what we called as a vacancy defect. Clear? समझ में आ गया? Now यहाँ पे आपके जो एम्प्टी स्पेसेस आप जो देख पा रहे हो, द अनऑक्यूपाइड पोजीशन, जो एम्प्टी स्पेसेस आपके जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली अ वैकेंसीज। क्लियर? नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्कॉटकी डिफेक्ट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में और वैकेंसी डिफेक्ट में फर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था। वैकेंसी डिफेक्ट में आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया था जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वैकेंट स्पेसेस आपके छोड़ते हैं। whereas स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका आयोनिक सॉलिड होता है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, राइट। जब आप वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, क्लियर। बट इफ इट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट, तो यहाँ पे आपने एक आयोनिक सॉलिड लिया हुआ है जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस आपके इक्वल अमाउंट में मिसिंग होते हैं। आई रिपीट, जब आप आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करते हो तो एक ऐसा सॉलिड जो आपके आयन से बना हुआ रहता है। Now we have two different types of ions. The first which is cations and second which is anions, right? तो जब आपके एक आयोनिक सॉलिड के अंदर जितने आपके कैटायंस मिसिंग होंगे उतने ही आपके एनायंस भी मिसिंग होने चाहिए। मतलब कैटायंस और एनायंस आपके इक्वल अमाउंट में मिसिंग होते हैं और जिसकी वजह से वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा, यानी कि एम्प्टी स्पेस बनेगा, और उसी डिफेक्ट को आप लोग क्या कहोगे, दैट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट। लेट मी शो यू वंस अगेन डायग्राम जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ये वाला जो आप वैकेंसी देख पा रहे हो और यहाँ पे आपका जो वैकेंसी आप देख पा रहे हो, ये वैकेंसीज आपके आयंस ना होने की वजह से बना हुआ है, क्लियर। सी बड़ा वाला जो ये रहेगा दैट इज एनायन, और छोटा वाला जो आप देख पा रहे हो दैट इज कैटायंस, क्लियर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनायंस होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो कैटायंस होना चाहिए था। अब यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है तो एक एनायन भी मिसिंग होगा, क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज एग्जैक्टली अ स्कॉटकी डिफेक्ट। अब यहाँ पे आपका जो मिसिंग होता है, there exists two hole due to loss of pair of ions। तो ions जब आपके मिसिंग होते हैं तो ये पेयर्स में मिसिंग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, राइट। तो दोनों चीजें वहां से मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे कितने होल्स क्रिएट होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 होल्स क्रिएट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट होने दो या फिर आपका स्कॉटकी डिफेक्ट होने दो, दोनों केसेस में आपके डेंसिटी के ऊपर क्या असर होगा। डेंसिटी आपका इंक्रीज होने वाला है या फिर डेंसिटी आपका डिक्रीज होने वाला है, फटाफट से आपके पास ये आंसर स्टूडेंट्स। तो मुझे बताना वैकेंसी डिफेक्ट में क्या आपका मिसिंग हो रहा है। सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, यस। स्कॉटकी डिफेक्ट में आपका क्या मिसिंग हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आयंस मिसिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। अब जब आपके दोनों केसेस में वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, मतलब वहां से कुछ चीजें गायब है, और जब आपकी कुछ चीजें गायब होती है तो स्टूडेंट्स आपका डेंसिटी क्या होगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, यस। तो दोनों केसेस में आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
एंड अ फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। अब ये दोनों चीजों के बारे में साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी डिफेक्ट जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके अरेंज होते हैं। आई रिपीट, जो आपके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस के बीच में जो आपके अरेंज होते हैं, उससे होने वाला जो डिफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, आप इसे क्या कहोगे? दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेट मी शो यू अ डायग्राम जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स अज्यूम किए हुए हैं, ये सारे पार्टिकल्स है जिसको हमने प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है, राइट। कुछ आपके रेड में है, कुछ आपके ग्रीन कलर में दिए हुआ है, तो ये सारे पार्टिकल्स आपके प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं। बट जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है ना, ये दोनों के बीच में आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस का मतलब क्या होता है? दो एटम्स के बीच का ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका जो स्पेस देख पा रहे हो, ये सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। अब कुछ एटम्स क्या करेंगे या फिर कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपकी उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके फिट बैठ जाएंगे, करेक्ट है। तो इसी डिफेक्ट को आप लोग क्या कहोगे? दैट इज एग्जैक्टली अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मान लो, आप एक लोकल ट्रेन में जा रहे हो, लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। अब लोकल ट्रेन में भीड़ होने के बाद आप एक जगह पे बैठे हुए हो। अब बैठ के जब आपको किसी स्टेशन पे उतरना है, तो आप क्या करोगे? आप एक कंफर्ट जोन से उठ के अब आप उस भीड़ भाड़ की जगह पे जा रहे हो। तो जब आप बीच में घुसते हो तो आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है, करेक्ट है। दो लोगों के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर आप जा रहे हो, करेक्ट है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को आप लोग क्या कहोगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल चीज है, मैंने अभी आपको बताया था इंटरस्टिशियल वाले में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, ये सारी चीजें होंगी। वरस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आयंस के बारे में बात कर रहे हो, यही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आयंस की बात कर रहा हूं, मतलब दो चीजें आ गई, कैटायंस एज वेल एज एनायंस, करेक्ट है। तो जब कैटायंस और एनायंस आपके रेगुलर साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल गैप्स में जब आपके जाते हैं, राइट, वो पहले से स्टेबल वाले कंडीशन पे था, बट अपनी जगह छोड़ के दो आयंस के जाके बीच में फिक्स हो गया, तो आप उसे क्या कहोगे? दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे एक और डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं जिसमें से और आपको सिनेरियो क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने वापस लिए हुए दो आयन, स्टूडेंट, ये वाला बनेगा एनायंस, ये वाला बनेगा कैटायंस, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताना, ये जो आप आयन देख पा रहे हो, ये अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठा हुआ था, ये एकदम कंफर्ट जोन में था, बट हुआ क्या? ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके फिट हो गया। अब इस तरीके के डिफेक्ट को आप लोग क्या बोलोगे? फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। सो फ्रैंकल में आयंस होते हैं, वरस इंटरस्टिशियल वाले में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। Okay, now let's move on to the next type of a defect which is called as impurity defect, right? Now impurity defect के अंदर हमें दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना है स्टूडेंट्स। आई रिपीट, हमें दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। द फर्स्ट which is substitutional impurity defect and second which is interstitial impurity defect. Now let's discuss about the first type which is substitutional impurity defect. The word itself says that substitutional मतलब आप एक चीज को रिप्लेस कर रहे हो दूसरे चीजों से। लेट मी क्लियर विथ यू सम एग्जांपल। एक सिंपल से एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज मान के चलते हैं मेरे पास 1 डजन एप्पल है, मैंने 1 डजन एप्पल लिया हुआ है जिसमें हमारे पास 12 एप्पल्स मिले हुए हैं। अब ये 12 एप्पल्स को मैंने प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, राइट। तो जब तक ये प्रॉपरली प्रॉपर अरेंज्ड थे तब तक इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था। अब मैंने क्या किया, उन 12 एप्पल में से एक एप्पल को मैंने निकाला और उसकी जगह पे मैंने एक खराब वाले एप्पल को मैंने वहां पे रख दिया। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने प्योर वाले एप्पल को निकाल के उसकी जगह पे इम्प्योर वाले एप्पल को मैंने वहां पे रख दिया। सो मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। तो एक ऐसे एप्पल को मैंने निकाला जो वहां पे रेगुलरली वहां पे अरेंज था, उसे मैंने निकाल के एक इम्प्योर वाले एप्पल को उसकी जगह पे वहां पे फिट कर दिया। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब एप्पल की जगह पे आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कैटायंस, राइट। तो जब आप एक प्योर कैटायन को आयोनिक सॉलिड में से
रिप्लेस करते हो विद एन इम्प्योर कैटायंस, राइट? सो इसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है दैट इज एग्जैक्टली अ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, राइट? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द इम्प्योरिटी कैटायन इज सब्स्टिट्यूटेड, इम्प्योरिटी कैटायन को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इन प्लेस ऑफ रेगुलर कैटायन, दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। वंस अगेन यहाँ पे एक और डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी किसे कहा है। देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम प्लॉट किया हुआ है जिसमें आपके सारे के सारे जो स्फीयर्स आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे स्फीयर्स आपके ब्लू कलर में है, बट इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रीन कलर में, तो ये ग्रीन कलर को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है विद आपके ब्लू कलर के साथ, ठीक है? तो ब्लू कलर के कैटायन को मैंने वहां से निकाल के उसके जगह पे एक इम्प्योर वाले कैटायंस को वहां पे रखा हुआ है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, वी डिड सब्स्टिट्यूशन, एंड इसी तरीके की डिफेक्ट को आप लोग क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। नाउ द लास्ट वन व्हिच इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज इंटरस्टिशियल, अभी मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई भी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल स्पेसेस की वजह से होता है, राइट? जब आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या फिर कोई भी आयंस को जब आप इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फिलअप करते हो तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है इसे आप लोग क्या कहोगे, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे आपने किसी भी आयंस को दैट इज कैटायंस को रिप्लेस नहीं करना है, उनके प्रेजेंस में हमने एक इंप्योरिटी वाली चीज को इंटरस्टिशियल गैप्स में हमने फिलअप किया हुआ है। दोस्तों से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आप दोस्तों देख पा रहे हो, यहाँ पे हर एक एटम्स को हमने प्रॉपर्ली अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने किसी को भी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इसके प्रेजेंस में हमने कुछ यहाँ पे इंप्योरिटीज को इंटरस्टिशियल गैप्स में हमने फिलअप किया हुआ है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से होने वाला जो डिफेक्ट होगा दैट इज एग्जैक्टली अ इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी defect. Moving on to the last topic, that is non-stoichiometric point defect, right? Now these are further categorized into two different types from that. The first which is metal deficiency defect and second which is मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी चीज आपके पास कम अमाउंट में होती है, whereas एक्सेस का मतलब होता है कोई भी चीज आपके पास ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, राइट? द फर्स्ट वी गोना हैव अ डिस्कशन ऑन द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ट्राइज टू से, राइट? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट याद रखना, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट वही मेटल्स बता सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता होगा, +1 +2 +3 या फिर +2 +3 +4, तो कुछ ऐसे मेटल जिनके ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करते हैं वही मेटल्स यहां पे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बता सकते हैं, राइट? अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट के बारे में ध्यान से समझेंगे। द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइड। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई रिपीट, जब आपके कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पॉजिटिव आयन उसकी जगह से मिसिंग होता है तो आप इस तरीके के डिफेक्ट को आप लोग क्या कहोगे, दैट इज मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। लेट मी शो यू अ सिंपल एग्जांपल जिसमें आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट एग्जैक्टली होता कैसे, राइट? तो यहां पे हमने कुछ आयंस को प्लॉट किया हुआ है, सपोज से फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ये बन जाएगा नेगेटिव आयन, अगेन वी हैव पॉजिटिव और उसके बाजू में नेगेटिव। अब आयंस इस तरीके से खुद को एडजस्ट करते हैं जिसकी वजह से हर एक आयंस अपोजिटली अरेंज्ड किए जाते हैं, राइट? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमारे पास एक आयन यहां पे मिसिंग है और यहां पे कौन होना चाहिए था स्टूडेंट्स, तो यहां पे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होना चाहिए था, बट यहां पे आपका एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करने की वजह से आप इसे क्या कहोगे, दैट इज अ कैटायन वैकेंसी, राइट? तो यहां पे एक एम्प्टी स्पेस होने की वजह से दिस इज कॉल्ड एज मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट? अब स्टूडेंट्स यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर आपने कहा था पॉजिटिव चार्ज और जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए तो ही आपका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बैलेंस्ड होता है, बट सर यहां पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए एज कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव चार्जेस, तो ये स्ट्रक्चर आपका बैलेंस्ड कैसे होगा? तो इसका आंसर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहां पे ये डिफेक्ट्स वही मेटल दिखा सकता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स मुझे बताना, सपोज मान के चलते हैं हमारे पास यहां पे 6 पॉजिटिव आयंस रहेंगे, सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहां पे 6 पॉजिटिव आयंस रहेंगे और हमारे पास यहां पे 7 नेगेटिव आयंस रहेंगे, तो मुझे बताना नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए वेयर पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए, तो यहां पे 6 पॉजिटिव आयन जो रहेंगे उसमें से एक आयन क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। आई रिपीट,
पॉजिटिव आयन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, इट मूव ऑन टू द हायर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज वाले को वो बैलेंस करेगा। अगर उसके पास +1 था तो वो +2 पे जंप करेगा, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वापस बैलेंस्ड हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस आपके एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो इंटरस्टेशियल गैप्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस occupies the interstitial position is exactly called as metal axis defect। जब आपने डेफिशिएंसी के बारे में बात की तो वहां पे पॉजिटिव आयंस की कमी थी। अब जब आप मेटल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम प्लॉट करके बताया हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो सारे आयंस को मैंने प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। सी पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और इस तरीके से आपके अपोजिट आयंस आमने सामने अरेंज किए हुए, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट एक पॉजिटिव आयन आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये इंटरस्टिशियल गैप्स में प्रेजेंट है। सो वी हैव एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन व्हिच इज सिचुएटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। Now let's move on to the last topic, that is about electrical properties of the solid, right? Now, basically solid shows three different types of electrical properties. The first, which is called as conductor, second which is insulator, and third that is semiconductor, right? अब ये तीनों टर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कंडक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वेयर इज आपके सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो फटाफट से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स आर नथिंग बट अ सॉलिड which conducts heat as well as electricity, right? कुछ ऐसे सॉलिड्स जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी कॉल्ड एज कंडक्टर्स, राइट। अब यहाँ पे इसके कंडक्टिविटी रेंज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक रेंज दिया हुआ है, दैट इज 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका यूनिट है। अगर आपकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁷ के बीच में अगर आपके प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स कोई भी आपका मेटल या फिर आपका कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एंड यूजुअली आपके यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज इंसुलेटर। नाउ व्हाट इज एक्जैक्टली एन इंसुलेटर? इंसुलेटर्स क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। द मटेरियल व्हिच डजंट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, such kind of a materials are exactly what we called as insulators, right? अब इसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसके कंडक्टिविटी की रेंज जो आपको दी हुई है, दैट इज 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। यूनिट आपका सेम रहेगा, तो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के रेंज के बीच में अगर आपका प्रेजेंट है, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंसुलेटर। सो बेसिकली यहाँ पे आपके जितने नॉन मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, राइट। सी फॉर एग्जांपल आपके रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सारी चीज आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज इंसुलेटर, राइट। एंड द लास्ट वन दैट इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। नाउ व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? सेमी, यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है सेमी, इसका मतलब हो जाएगा हाफ, विच इज गोइंग टू बिहेव एज अ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। दोनों कंडीशंस आपके फुलफिल करते हैं, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, तो आप इसको क्या कहोगे, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। नाउ डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ पुअर कंडक्टेंस एट लो टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर लो होता है तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, सो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा एट अ लो टेम्परेचर एंड हायर कंडक्टेंस एट अ हायर टेम्परेचर। तो जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब एट दिस टाइम इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ conductor, right? So such kind of a materials are exactly what we called as semiconductor. अब इसके कंडक्टिविटी रेंज किसके बीच में होनी चाहिए, तो दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। तो इसके कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ के बीच में, राइट। अब इसके आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली अ कंडक्शन बैंड, व्हाट इज एग्जैक्टली अ वैलेंस बैंड एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ एनर्जी गैप। अब ये टर्म्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, बट आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दो टॉपिक्स अभी भी बाकी बचे हुए हैं, व्हिच इज एबीसी टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड एक आपका पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है। तो वो कैलकुलेशन पार्ट
ज़्यादा होने की वजह से मैं उस टॉपिक को इस वीडियो प्रेजेंटेशन बेस्ड मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बोर्ड, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं प्रॉपरली मैं आपको बता सकता हूँ, तो बहुत ही जल्द वो दोनों टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल दैट, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।